तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के साथ रोज की तरह उसी एनर्जी उसी ऊर्जा के साथ आपका आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल और मन से स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायो का एक शानदार और खतरनाक चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका वेटेज अगर मैं बात करूं एग्जाम में लगभग 6 से 7 नंबर का रहता है और पिछले साल भी 2025 में ये 6 नंबर का पूछा गया। मतलब चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है और सबसे बढ़िया चीज बताऊं, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब चैप्टर को पढ़ना है और नंबर फिक्स करके जाना है, बस इतनी सी बात है और यही जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि नंबर लाना झिंगा लाला नारायण नारायण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और ध्यान कहाँ लगाओ, बोर्ड पे बहुत ही समराइज्ड वे में, क्योंकि 6 से 7 नंबर का चैप्टर है। वही टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ, दौड़ाएंगे पूरे चैप्टर को साथ में। क्लियर है? एकदम ध्यान से पूरी ऊर्जा एनर्जी के साथ यहाँ पर ध्यान देंगे। एक एक चीज को बारीकी से समझना है और प्यार से बोल दो मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे भाई, समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो मैं कहूंगा कंट्रोल का मतलब तो कहीं ना कहीं सबको पता भी है, किसी चीज को नियंत्रित करना, चीजों को कंट्रोल करना। समझना बात यहाँ पर किसकी है? कोऑर्डिनेशन की। तो पहली चीज अगर हम ये समझ लें कि कोऑर्डिनेशन है क्या, तो चैप्टर में लगभग 50% चीजें आपको तैयार हो जाएंगी कि एक्चुअली में हमें पढ़ने क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे और जो हमारी चीजें रहेंगी वो किस हिसाब से चैप्टर में चलने वाली हैं। तो इसको समझ लेंगे तो चैप्टर का एकदम रूट और मैप दोनों क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। तो पहली हेडिंग छाप देंगे बिल्कुल प्यार से मेरे मित्र। कौन सी भैया? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और गांव में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। तो भैया बस छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ जाएंगी। किसी को डांस करते हुए देखा है? ग्रुप में लोग डांस करते हैं, बहुत बढ़िया। डांस किसका अच्छा लगता है? आपने अक्सर सुना होगा कि कोई डांस कर रहा है, बहुत अच्छा डांस कर रहा है ग्रुप में, तो लोग बोलते हैं यार इनका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा ना, ये लोग साथ में कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं, एक एक स्टेप को सब लोग उसी टाइम पे बिल्कुल बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बस यहीं पर राज छुपा था, आपने पकड़ लिया। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में साथ काम करती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा माउथ भी काम कर रहा है, बोल भी रहा हूँ, आवाज भी काम कर रही है, आंखों से आपको देख भी रहा हूं, हाथों का इस्तेमाल भी कर रहा हूं मेरे भाई, ऐसे घुमा के बॉडी लैंग्वेज बना रहा हूं, बोल भी रहा हूं और यहाँ पर लिख भी रहा हूं। तो अब देखो काम मेरा क्या है? सिर्फ पढ़ाना। लेकिन इस काम को करने के लिए मेरे कौन कौन से बॉडी का ऑर्गन काम कर रहा है? पैर भी है, काम करे, इधर उधर चल रहा हूं, मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, मुंह से बोल भी रहा हूं, आंखों से देख भी रहा हूं और हाथों से आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो किसी एक काम को करने के लिए जब अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करे बहुत सिस्टमेटिक वे में, तब जाके काम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। बस इसी साथ काम करने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। बोलो नारायण नारायण। तो मैं बहुत छोटी सी और एक लाइन की डेफिनेशन कहूंगा कि द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बहुत अच्छी और शानदार बात, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही अच्छी और समझने वाली बात। अरे भैया कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा फिर से एक बार पढ़ लो और बात समझ में आ जाएगी। द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे जोड़ दो मेरे भाई, ऑफ, थोड़ा सा तुम एडजस्ट हो जाओ भैया, थोड़ा सा जगह दो, ऑफ को जगह दो। अब वर्किंग को हम लोग क्या करेंगे, इसी में एडजस्टवा कर देंगे भैया, बहुत बढ़िया। हमने कहा द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साथ में। क्लियर है बातें? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं, वो भी किस लिए? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए जब अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। बातें क्लियर, एकदम साफ है, बहुत बढ़िया।
इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं दो चीजों के कोऑर्डिनेशन के बारे में। जो कोऑर्डिनेशन हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में मेरे भाई, वो पढ़ने वाले हैं दो चीजों के बारे में। कहेंगे कौन कौन से गुरुजी? बिल्कुल भैया, एक तो एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं किसी काम को करने के लिए, और प्लांट्स में उसके प्लांट्स के पार्ट, अलग अलग चीजें किस प्रकार अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, कौन कंट्रोल करता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा एनिमल्स में पढ़ेंगे और खासकर अपने ही बारे में, ह्यूमंस में। बात क्लियर है? ह्यूमंस में पढ़ेंगे और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे भैया प्लांट्स में, प्लांट्स में। ठीक है भाई, तो कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। बात समझ में एकदम बढ़िया साफ साफ। चलो भाई आओ, अगर हम बात करें मेरे भाई कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, बातें बहुत तगड़ी हैं, बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जो अगर क्लियर हो गए तो नंबर आपके फिक्स है इस चैप्टर में, इतना मेरी गारंटी से बात मान लेना। हमने कहा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया? सिंपल सी चीजें, हमारे अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हाथों का यूज भी कर रहा हूं, मुंह से बोल भी रहा हूं, आपको देख भी रहा हूं, अपनी बॉडी को भी इधर उधर हिला रहा हूं, पैरों का भी यूज कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? मैं अलग अलग बॉडी पार्ट का पढ़ाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। तो मेरे सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ाने के लिए, इसी को बोला मैंने कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। और अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, एनिमल्स बोले तो खासकर ह्यूमन बींग्स में। तो अब स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होगा। बात क्लियर है? तो मेरे भाई यहां पे समझेंगे बात को। हमने कहा सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है मेरे भाई, कि हाथ मेरा कैसे और कब मूव होगा, बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, पढ़ाऊंगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे एक्सप्रेशन होंगे, सारी चीजें कंट्रोल होती है मेरे भाई बॉडी में। और वो पूरा सिस्टम जो इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है मेरे मित्र, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो मैं कहूंगा कोऑर्डिनेशन in human beings, in human beings is controlled by nervous system। लो भैया, एक तगड़ा सिस्टम होता है। मैं अगर कहूं जैसे डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। बिल्कुल सेम तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए पूरा एक भौकाली सिस्टम होता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। बात क्लियर है? उस सिस्टम का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। और इस चैप्टर में इसी की बात हम करने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम में भैया कौन कौन आता है, जो ये सिस्टम बनाता है और कैसे चीजें काम करती हैं। बहुत मजेदार तरीके से सीखेंगे मेरे भाई। तो हमने कहा जरा मैं समझ जाऊं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है तो मजा नहीं आ जाएगा? कहेंगे भैया बिल्कुल मजा आ जाएगा। कि नर्वस सिस्टम अगर हम समझ जाएं, जिसकी हम बात करेंगे, तो यही तो पूरे चैप्टर का भैया भोकाल है कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। आओ समझते हैं भैया। नर्वस सिस्टम का मैंने कहा एक सिंपल सा काम है, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाना, अलग अलग ऑर्गन को काम करवाना। क्लियर है बात? चलो भैया आओ समझते हैं। हमने कहा इट इज अ सिस्टम विच कंट्रोल्स एंड coordinate the different organs of बॉडी। बहुत सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा और बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन है उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगा। और उसी सिस्टम को मेरे मित्र प्यार से बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब देखो कोई भी सिस्टम होगा तो वो छोटी छोटी यूनिट से बनेगा। मैंने कहा पूरा घर बनाया तो क्या मैंने सीधे घर खड़ा कर दिया? नहीं भैया, ईंटों को जोड़ा होगा, मसाला लगाया होगा, दीवारें बनाई होगी, तब जाके घर बना। तो इसी तरीके से कोई बड़ा सिस्टम जो है, जैसे आपको एग्जांपल सिंपल सा दूं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बना है? माउथ से बना है, इसोफेगस से बना है, फिर स्टमक से बना है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सारी चीजें मिलमिल के बना रही है। तो मेरे भाई नर्वस सिस्टम को भी बनाया गया है या फिर बना है बहुत ही छोटी छोटी यूनिट से, और वो यूनिट सेलुलर लेवल पे होती हैं, और उन सभी यूनिट को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल।
भैया भौकाली चीज है। हमने कहा एक पॉइंट यहाँ पे नोट बना के छापेंगे, क्या मेरे भाई, एक मिनट, क्या मेरे छापेंगे, कहेंगे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम is made up of is made up of special units called, मेरे मित्र उनको बोलते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन या तो नर्व सेल। मैंने कहा वही रहस्य की बात बता दी जो कोई आपको बताना नहीं चाहता है। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही छोटे छोटे और स्पेशल सेल से मिलकर बना है जिनका नाम है नर्व सेल या तो न्यूरॉन। तो इसको मैं अलग से अगर बता दूं आपको तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल भैया मजा आ जाएगा। अब भैया हेडिंग डालते हैं नर्व सेल, नर्व सेल या तो न्यूरॉन, बात एक ही है। तो हम कहेंगे नर्व सेल और न्यूरॉन क्या है, यहां से पता चल गया ये नर्वस सिस्टम की यूनिट है। और इनका काम क्या होता है, देखो मेरे भाई सिंपल सी बात समझो, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना होगा तो क्या है, अगर मुझे हाथ को मूव करना है तो हाथ को पता भी तो चले कि मूव करना है, बिना पता चले तो मूव करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो ऐसे थोड़ी रैंडमली हो जा रहे हैं। अब जब मैं कोई पर्टिकुलर वर्ड बोल रहा हूं तो उसके लिए तो कहीं से इंस्ट्रक्शन आ रहा होगा ना मेरे भाई कि ये शब्द बोलो। अब उन्हीं इंस्ट्रक्शन को पूरी बॉडी में ले जाने का काम जो करते हैं वो मेरे भाई करते हैं नर्व सेल। अब कहां से ले जाएंगे ये बातें भी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम नर्व सेल का काम समझते हैं जिससे ये पूरा नर्वस सिस्टम बना है कि भैया मैसेज को, सिग्नल को पूरी बॉडी में इधर से उधर ले जाने का काम स्पेशल सेल करते हैं जिनका नाम है नर्व सेल या तो न्यूरॉन। तो हमने कहा भैया दीज आर units of nervous system, these are units of nervous system which help in ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमिशन का मतलब होता है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना मेरे भाई। ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमिशन ऑफ किसका ट्रांसमिशन करेंगे भैया, मैसेज का, और उस किस फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में। और सिग्नल को हम लोग यहाँ पर एक वर्ड से जानने वाले हैं जिसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। चाहे आप सिग्नल बोल लो चाहे इंपल्स बोल लो, बात दोनों की सेम है। हमने कहा दीज आर यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम, अब देखो कहां से, ये लो ब्रेन। अब यहाँ पे एंट्री मारता है भौकाली ब्रेन। भैया आपको पता है पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, पूरी बड़े तू ये कर रहे, हाँ तू यहाँ मुंह ये बोल, पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है मेरे भाई, ब्रेन है। ब्रेन से सिग्नल जनरेट होते हैं और ब्रेन को फिर से बताया जाता है कि काम हुआ कि नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है भैया, ये नर्वस सिस्टम में जो छोटे छोटे सेल होते हैं जिनको नर्व सेल बोलते हैं। तो कहेंगे फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन। अब ये कैसे डिटेल में काम करते हैं वो हम इसके डिटेल में समझेंगे। अभी मोटी मोटी बात मैंने क्या समझ ली कि भैया नर्वस सिस्टम छोटे छोटे सेल से बना है और उन सेल का काम क्या होता है, सिग्नल को जो ब्रेन मैसेज भेजेगा उसको अलग अलग जगह बॉडी में भेजना। बात क्लियर एकदम साफ। और अगर मैं कहूं कि नर्वस सिस्टम में जो सेल होता है वो किस तरीके को, सोचो कि नर्वस सिस्टम इतना भयंकर है, उसका सेल देखो अगर कितना भयंकर होगा तो सोचो नर्वस सिस्टम कितना खतरनाक होगा। तो अगर मैं कहूं स्ट्रक्चर इसका बनाऊं अगर नर्व सेल का कि कैसे रहेगा तो समझेंगे बात को। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, आओ भैया समझे। हमने कहा न्यूरॉन को बनाने के लिए ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। टेंशन मत लो, डायग्राम बनाना नहीं आता ना वो भी आपका भाई सिखा रहा है। एक अलग से सीरीज चला रहा हूं जिसमें केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम सिखा रहा हूं। और जल्दी ही मैंने अभी तुरंत ताजा ताजा कल या परसों में ही इसका डायग्राम बनाना सीखा, इसके पार्ट भी वहां पे लिखवा रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, वीडियो देखना आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा। लिटरली मैंने सिखा रखा है एक एक चीज, ये कहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैसे बनाएंगे, बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा ठीक है, लो भैया बना दिया मैं न्यूरॉन।
लो और यहाँ पे भयंकर चीजें बना देते हैं, टक 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 टक, लिंग 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 लिंग, टिंग 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 टिंग। ये बात और ये बात यहाँ पर, ये बात, ये बन गया अपना भैया न्यूरॉन। देखो इतना तगड़ा सेल होता है न्यूरॉन। बॉडी में सबसे खतरनाक सेल भैया यही दिखता, देख रहे हो, तगड़ा है, न्यूरॉन है ये। अब यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। देखो जो ये आपको बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इनको हम लोग बोलते हैं मेरे मित्र डेंड्राइट। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट, डेंड्राइट बोल रहे हैं। अब ये जो है बीच में, ये इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई सेल बॉडी। क्या बोलेंगे? सेल बॉडी। क्लियर है बात? सेल बॉडी बोलेंगे। अब ये क्या है मेरे भाई? ये तो सबको पता है सेल के बीच में क्या होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया। अब ये जो पाइप गई है मेरे भाई अंदर से, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। दिस इज नोन एज एक्सॉन। और ये जो लास्ट में आपको दिख ना पूंछ, इसको ये नर्व की एंडिंग है, तो नर्व सेल होता है तो ये नर्व एंड हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जहां पर मेन पार्ट आपको याद रखने हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंड। यहां पे हम समझ लेते हैं कि ये सारे पार्ट का फंक्शन क्या होता है मोटी मोटी भाषा में। देखो डेंड्राइट का काम क्या होता है? सिग्नल को रिसीव करना। अभी मैं बताऊंगा कि जब ये सिग्नल कैसे ट्रांसफर करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्या करो, पहले इतना लपेट दो, इतना लपेट दो, फिर इसकी बात करते हैं। जब मैं बताऊंगा ना कि ये न्यूरॉन काम कैसे करते हैं तो आपको सबका काम भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, इतनी बातें लपेट दो, बहुत बढ़िया। सिर्फ और सिर्फ मलाई की बातें कर रहे हैं, सिर्फ आपको मलाई निकाल के चैप्टर की दे रहा हूं, बस ले लो, पढ़ लो, काम हो जाएगा, नंबर फिक्स, एकदम तगड़ी। क्योंकि बायो में क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अगर टॉपिक आपको तैयार है, कॉन्सेप्ट आपको तैयार है, बस कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। छापो भैया, बातें आगे करें फिर। हाँ भैया, तो आपको समझ में आया डायग्राम से कि न्यूरॉन क्या होता है और नर्व सेल क्या होता है। कि भैया उसका काम ही है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और मैसेज कहाँ से ले जाएगा? अपने ब्रेन का आकार से। कोई बात? बढ़िया, शानदार, खतरनाक। देखो हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की, तो मैंने कहा सबसे पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया था, उसमें बाल जैसा आपको दिख रहा था, उसको मैंने कहा था भैया डेंड्राइट है वो। ठीक है, आपने डायग्राम बना रखा है, उसको देखते रहो, ये डेंड्राइट है। अब डेंड्राइट का काम एक्चुअली क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में जब सिग्नल ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी में, जैसे ब्रेन से हाथ तक सिग्नल आए, ऐसे हाथ मूव करने के लिए, तो ब्रेन से सिग्नल जनरेट हुआ, ब्रेन ने बताया क्या करना है। अब उस मैसेज को लेकर कौन चला? मेरे भाई न्यूरॉन चला, क्योंकि इसी का काम है सिग्नल को ट्रांसफर करना। अब यहां से न्यूरॉन उठ के दौड़ते हुए हाथ तक नहीं आएगा। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड रहते हैं, मतलब सारी जगह पर न्यूरॉन जुड़े हुए हैं आपस में, एक तार की तरीके से। अब वो वहां से मैसेज को ट्रांसफर, जैसे आपके घर में पूरे तार बिछी हुई है। अब ये बताओ मुझे जैसे मैंने यहाँ से बटन दबाई और लाइट जली, तो क्या वहां जो तार था वो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के वहां भाग के गया क्या? तार पूरा कनेक्टेड है, बिजली वहां से गई, तार के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो होकर वहां तक लाइट तक पहुंची। बस ऐसे ही ब्रेन से सिग्नल जनरेट होगा। अब जो न्यूरॉन है आपस में जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है और न्यूरॉन के थ्रू होते होते हाथ तक पहुंचता है। मतलब न्यूरॉन एक्चुअली में उठ करके कहीं से नहीं जाते, वो वहीं पर है, बस वो सिग्नल को ट्रांसफर करने का एक जरिया है। क्या है मेरे भाई? जरिया है। तो मैंने कहा न्यूरॉन आपस में सारे जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं तो ये डेंड्राइट वाला जो हिस्सा है वो किसी और दूसरे के नर्व एंड पे जुड़ा होता है। कैसे? यहां पर देखो ऐसे। मैंने कहा मेरे भाई मान लो एक न्यूरॉन ये है, तो थोड़ा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो भैया बना लेते हैं, यहां बना दूं, ठीक है। एक ये बनाते हैं न्यूरॉन, मैंने लो, थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए। एक न्यूरॉन ये बना दिया, इसका ये नर्व एंड है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस समझाने के लिए। ये इसका डेंड्राइट है, टड़ना 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 टड़ना, ठीक है, ये बना दिया। अब यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट है, आपस में जुड़े हुए ना, ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट है, इसकी नर्व एंड ये है। अब ये सारे न्यूरॉन आपस में ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं। अब कनेक्ट कैसे होंगे? इसका जो डेंड्राइट वाला हिस्सा होगा, ये बाल वाला, इसके नर्व एंड से जुड़ा होगा ऐसे, ये ऐसे, तो इसका ये नर्व एंड है, इस वाले का क्या है? ये नर्व एंड है, लेकिन इसका क्या है? ये डेंड्राइट है। अब यहां पे समझो, ऐसे यहां से भी
किसी नर्व एंड ने इसको सिग्नल ट्रांसफर किया, ऐसे होते होते इस पे गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया डेंड्राइट क्या कर रहा है, डेंड्राइट कर क्या रहा है, पहले न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लो दो लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं, इधर से कोई चीज आई, मुझे इधर ट्रांसफर करना है, तो मैंने क्या किया, उसके हाथ को ट्रांसफर किया, तो ये वाले हाथ ने मेरे रिसीव किया, इस वाले हाथ ने उसको ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल सेम तरीके से डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है, नर्व एंड उसको ट्रांसफर कर देता है। बस बिल्कुल सिंपल सी बात। हमने कहा डेंड्राइट का काम क्या है, ये भैया रिसीव करेगा, रिसीव्स सिग्नल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगला पार्ट जो हमारा है वो है मेरे भाई सेल बॉडी। देखो डायग्राम में देखते रहो अपने, सेल बॉडी। सेल बॉडी का काम क्या है, देखो जब ये सिग्नल रिसीव कर लेगा, ये वाला हिस्सा सिग्नल रिसीव कर लिया, तो ये सिग्नल थोड़ी देर तक कहां पर रुकेगा, सेल बॉडी में प्रोसेस होगा आगे जाने के लिए। तो सेल बॉडी का काम क्या हो जाएगा भैया, ये सिग्नल को थोड़ा सा स्टोर करेगा, स्टोर द सिग्नल एंड प्रोसेस इट। उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्लियर है बात? बहुत सही। तीसरी बात, एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन। अब एक्सॉन देखो मैंने आपको डायग्राम में लिखवा रखा है, एक्सॉन क्या है, एक्सॉन ये है, ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर गई है, इसी से सिग्नल जाता है दूसरे न्यूरॉन तक। तो एक तरीके से एक्सॉन नाली है जिससे पानी बह के जा रहा है, पानी का मतलब यहाँ पे सिग्नल हो गया, और नाली एक्सॉन है। तो एक्सॉन के थ्रू ही सिग्नल ट्रेवल करता है दूसरे न्यूरॉन में पहुंचने के लिए। तो हम कहेंगे भैया एक्सॉन भी एक जरिया है। ओके, एक्सॉन हेल्प्स in transmission of signal from, कहां से, सेल बॉडी से उठाई, सेल बॉडी उठा लिया और कहां छोड़ दिया, टू नर्व एंड, नर्व एंड। बहुत बढ़िया, शानदार। और जो नर्व एंड वाला हिस्सा है लास्ट वाला, वो क्या करेगा, जैसे डेंड्राइट रिसीव कर रहा है तो अगले डेंड्राइट को ट्रांसफर कर देगा, नर्व एंड। नर्व एंड का काम क्या भैया, ये ट्रांसफर करता है सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल, या तो इंपल्स कह लो, टू अदर न्यूरॉन। और अदर न्यूरॉन में सिग्नल किसको ट्रांसफर होगा, अदर न्यूरॉन वाले कौन से हिस्से को, हम कहेंगे भैया जो रिसीव करता है, मतलब डेंड्राइट को। आप समझ में कैसे चल रहा है भैया, इसके डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया, सेल बॉडी में रुका, यहां से आया एक्सॉन के थ्रू, नर्व एंड पे आया, नर्व एंड ने फिर डेंड्राइट को दिया, फिर यही काम जो यहां हुआ, सेल बॉडी में रुका, फिर एक्सॉन से गया, नर्व एंड पहुंचा, फिर अगले डेंड्राइट पे गया। ऐसे चलते 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 सिग्नल जहां पर पहुंचना होता है, जहां ब्रेन पहुंचाता है, जहां के लिए भेजता है, वहां पर उसको न्यूरॉन पहुंचा देते हैं। समझ में आई बात? इस तरीके से आपका पूरा कनेक्शन काम करता है मेरे भाई, इस तरीके से। समझे बात को? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक स्पेशल बात आपको समझनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या भैया, ये जो यहां पर जंक्शन बना, ये दो न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं नर्व एंड और डेंड्राइट से, तो यहां पर एक स्पेशल जंक्शन बनता है, इसको सिनेप्स बोलते हैं। तो अगली जो तगड़ी हेडिंग है, मतलब छापने वाली, वो है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है भैया, सिनेप्स बोलो चाहे इसको सिनेप्टिक गैप बोलो, सिनेप्टिक गैप समझने वाले हैं। देखो हो यूं रहा है कि इसका नर्व एंड अगले वाले के डेंड्राइट से जुड़ा है। मैंने कहा ये भैया डेंड्राइट है, ये भैया मेरे क्या है, डेंड्राइट है, और ये क्या है, ये नर्व एंड है। बात समझ गई? अगर मैं इसी को जूम करके बनाऊं, थोड़ा सा जूम करूं, इसको जूम करूं ऐसे, तो ये एक्चुअली में इस प्रकार दिखता है। नर्व एंड का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे रहेगा, और डेंड्राइट जहां पर सिग्नल रिसीव होता है लगभग ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, ये मेरे भाई डेंड्राइट है, डेंड्राइट फिर से लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए, समझना चीजों को कंप्लीटली और बहुत आसान भाषा में। और ये है नर्व एंड। अब यहां पर सिग्नल आया, अब सिग्नल मेरे भाई यहीं पर ये बात छिपी है, ये जो गैप है बीच में, गैप जो बन रहा है इनके बीच में, जहां पे ये जुड़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं सिनेप्स या तो सिनेप्टिक गैप। अब देखो समझो, जब यहां से सिग्नल आया, यहां से कहां से आ रहा है सिग्नल भैया, यहां से
सेल बॉडी से एक्सोन से होते नर्व पे पहुंचा है, तो इस गैप में सिग्नल कुछ खास केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में रिलीज होता है। ऐसे देखो, टिंग 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 टिंग। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस स्पेशल रिलीज होते हैं इनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। पूरे गांव का नाम एक साथ लिख दिया मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लेंगे बहुत आसानी से। अब ये समझो, मैं ट्रिक से याद करवाऊं। न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन। ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसमिट करेंगे। तो भैया जिस फॉर्म में सिग्नल रिलीज होगा सिनेप्टिक गैप में, और वो जो होता है ये केमिकल फॉर्म में होता है, ये केमिकल फॉर्म में है। इलेक्ट्रिकल से कहा गया केमिकल फॉर्म में। हाँ, फिर से मैं बता देता हूं, मैं बताना भूल गया कि न्यूरॉन में सिग्नल रहता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, लेकिन जब सिनेप्टिक गैप में रिलीज होता है तो इट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, एंड दैट केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। अब जब ये यहां जाएगा तो फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हुआ ये कि जो इम्पल्स है मेरे भाई, ये पहले तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही सिनेप्टिक गैप में गया, सिनेप्टिक गैप पे, सिनेप्स पे, ये फिर से बदल गया किसमें? केमिकल फॉर्म में। और केमिकल को ही हम लोग बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और फिर से जब ये पहुंचता है, ये कहानी कहाँ की है? ये डेंड्राइट की कहानी है। अब फिर से आगे न्यूरॉन, वहां पे नर्वेंट की कहानी, सॉरी ये नर्वेंट की कहानी ना, एक मिनट, सॉरी बच्चे की लोगे जान क्या, ये है नर्वेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से ये केमिकल फॉर्म में आया यहाँ पर। अब केमिकल जाने के बाद रिसीव होगा जो, वो फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, तो फिर से कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और ये फिर से कहाँ पे कहानी हो गई? ये डेंड्राइट पे कहानी हो गई। बात क्लियर, एकदम साफ है। मैंने कहा पूरी बॉडी में सिग्नल ट्रैवल करता है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, लेकिन बस सिनेप्टिक गैप में ये केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में रिलीज होगा, और उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर मैं कहूं सिनेप्टिक गैप क्या है, तो मैं कुछ शब्दों में डिफाइन कर दूं कि ये जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन, जहां पर सिग्नल का ट्रांसफर होता है। तो मैं कहूंगा सिनेप्टिक गैप क्या है? जंक्शन बिटवीन two neurons made up of किससे? नर्व एंड डेंड्राइट। समझ गए बात को? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स या तो सिनेप्टिक गैप। लो भैया, डिजाइन भी बना दिया मैंने। तो ये है सिनेप्टिक गैप। इस तरीके से हमारी बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर होता है, और ये कौन करता है मेरे भाई? करता है न्यूरॉन, बोले तो नर्व सेल। तो ये कहानी है नर्व सेल की। अब केवल नर्व सेल का काम सिग्नल को ट्रांसफर करना भी नहीं है, केवल ट्रांसफर करना ही नहीं है, इसके अलावा ये सिग्नल को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा हमारी बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे टंग है, आंखें हैं, ईयर्स है, हमारी स्किन है। इस तरीके से 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और 5 सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है? जो हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसको क्या करना? डिटेक्ट करना। और वो डिटेक्ट करने में सिग्नल को मदद करते हैं ये न्यूरॉन, लेकिन वहां पर इनका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। हो तो न्यूरॉन ही है, लेकिन वो स्पेशल काम करते हैं, तो उनको स्पेशल नाम भी दिया जाता है थोड़ा सा इज्जत बढ़ाने के लिए। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्या करो, इसको छाप लो। मैंने फिर से कहा, बस मलाई ही दे रहा हूं आपको उठा उठाकर, बस लपेटो और समझो चीजों को। लपेटो, आगे बढ़ेंगे हम लोग सेंस ऑर्गन की ओर। तो मेरे भाई आगे बढ़ जाएंगे बिना किसी दिक्कत और बिना किसी देरी के। समझेंगे सबसे पहले स्टिमुलाई क्या होता है, तब जाके सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर का काम आपको बेहतर तरीके से समझ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो वर्ड यूज किया गया है वो स्टिमुलाई है। तो पहले इसकी खोपड़ी में छेद करते हैं। हमने कहा स्टिमुलाई कुछ नहीं मेरे भाई, बस आपको एक शब्द दिया है ऐसा जिसे आप पहचान ना पाओ, थोड़ा दिक्कत फंस जाओ, लेकिन भैया आपका भाई जब तक है आपको दिक्कत में फंसने नहीं दूंगा। तो ये कह रहा हूं कि स्टिमुलाई कुछ नहीं मेरे भाई, जो आसपास आपके एनवायरमेंट में चेंज आते हैं, गर्मी लगना, ठंडी लगना, या फिर लाइट में चेंज आना, जो भी चीजें आपके आसपास इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उन्हीं को स्टिमुलाई कहते हैं। तो हमने कहा भैया स्टिमुलाई आर नथिंग बट इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो हमारे आसपास चेंज होते रहते हैं इन्वायरमेंट में, उन्हीं को स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे लाइट है ना,
जैसे हीट, जैसे कोल्ड, जैसे टेस्ट, ये सब क्या है? डिफरेंट स्टिमुलाई है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो ऐसे चेंजेस जिन्हें महसूस करते हैं, हमारे आसपास होने वाले चेंजेस को, उन्हीं को स्टिमुलाई के नाम से जाना जाता है। अब मेरे भाई, मैंने जैसा कि कहा कि न्यूरॉन का काम क्या होता है? सिग्नल को डिटेक्ट करना भी होता है। अब आप खुद इमेजिन करो, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो आसपास की चीजों को सेंस कर लेते हैं। जैसे कोई आ रहा है मुझे मारने भाला लेके दौड़ाते हुए, तो मैं उसको पहले देख लूंगा, सेंस कर लिया मैंने खतरे को। कैसे? आंखों से मैंने देख के। अगर मान लो मैं आंखें बंद कर लूं तब भी वो दौड़ के आएगा, तो भैया उसके पैर की आवाज आएगी, दौड़ 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 दौड़, तो कानों से सुन लिया। इसी प्रकार से सारे सेंस ऑर्गन आसपास की चीजों को क्या कर सकते हैं? सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम ही सेंस ऑर्गन होता है। और सेंस ऑर्गन ये कर पाते हैं बस केवल न्यूरॉन के दम पर फूलते हैं। तो न्यूरॉन उनकी हेल्प करता है सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट हो गए आसपास की चीजों को डिटेक्ट करने में। अब यहां पर न्यूरॉन का नाम थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा इज्जत से लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि काम बहुत जिम्मेदारी वाला कर रहा है। तो यहां पर हम लोग न्यूरॉन को न्यूरॉन नो बोल करके बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बोलेंगे रिसेप्टर। अब जरा डिफाइन कर दे एक लाइन में, तो हम कहेंगे द स्पेशल न्यूरॉन्स, the special neurons present on sense organs। कहां पर प्रेजेंट है मेरे भाई? सेंस ऑर्गन्स पर, सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है। और वहां पे वो काम क्या कर रहे हैं? चीजों को डिटेक्ट कर रहे हैं, आसपास के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया ठीक है, द स्पेशल न्यूरॉन्स प्रेजेंट ऑन सेंस ऑर्गन्स विच डिटेक्ट डिफरेंट, अलग अलग। अब मैं एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको स्टिमुलाई बता दिया है, तो मैं बोलूंगा सीधे स्टिमुलाई। आसान हो गया। बार बार इसको पूरा लिखते भैया, पूरा गांव का नाम लिखा है, एनवायरमेंटल चेंजेस में इतनी स्पेलिंग आ रही है, बस छोटी सी बात लिख दी हमने, छोटी सी बात, तो स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई लिख दिया हमने, बस इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, तो इसीलिए रिसेप्टर्स भी 5 होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। और मेरे जरा मित्र मेरे भाई उसकी बात कर ले। हमने कहा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, बातें कर ले उसकी, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेंगे उसकी। आओ भैया, सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई थर्मो रिसेप्टर की। थर्मो रिसेप्टर्स, लो भैया। अब मुझे बताओ थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मा वर्ड कहीं सुना है? थर्मल रिएक्शन या फिर थर्मामीटर, बहुत आसान वर्ड है, बहुत हर जगह प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ जगह पे, हर जगह नहीं, ज्यादा ही बोल गया मैं। थर्मा का मतलब होता है मेरे भाई हीट। अब हीट बताओ मुझे, मैं कहां से महसूस कर सकता हूँ? कहेंगे भैया स्किन से। स्किन पे महसूस होती है हीट, और कोल्ड कहाँ महसूस होगी? टेम्परेचर, स्किन पे महसूस होती। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होंगे स्किन पर, उन्हीं को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो हम कहेंगे प्रेजेंट ऑन स्किन। बात समझ में? स्किन पर प्रेजेंट है मेरे भाई, और स्किन पर प्रेजेंट है तो क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात? चोट वोट लग जाती भैया, उसको भी, दर्द को भी महसूस कर सकते हैं ये। डिटेक्ट टेम्परेचर, और कह दो भैया पेन, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो जो स्किन में पाए जाने वाले न्यूरॉन है जो क्या कहते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे या पेन को डिटेक्ट करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। बात समझ में आई? लेकिन हाँ, सही वर्ड इसके लिए टेम्परेचर ही है। आओ भैया, बात करेंगे फोटो रिसेप्टर की। फोटो रिसेप्टर्स। अब मेरे भाई ये बताओ, तू खींच मेरी फोटो पिया, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है, कहीं भी आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस पढ़ा है? पढ़ा है। तो वहां पे लाइट होती है, जहां भी लाइट होगी वहां पे ये वर्ड जुड़ा होगा। और आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बहुत बढ़िया, लाइट की प्रेजेंस होगी तो मेरे भाई उसको हम लोग बोलेंगे फोटो। अब मुझे बताओ, फोटो या लाइट को कहां से डिटेक्ट करेंगे? देख करके? सुन के तो लाइट डिटेक्ट करेंगे नहीं, देख के। तो देखने का मतलब है कहां प्रेजेंट रहेंगे? आंखों में, आंखों में, आंखों में। ठीक है, तो हमने कहा भैया प्रेजेंट इन आईज, आईज में प्रेजेंट रहेंगे और क्या करेंगे? डिटेक्ट लाइट।
बहुत शॉर्ट नोट्स है, अच्छे नोट्स हैं, प्रिसाइज है, ज्यादा बड़ा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है इसमें। आओ भैया, फिर बात करेंगे फोनो रिसेप्टर्स की। फोनो रिसेप्टर्स की, फोनो फ्रेंड। अब बताओ भैया, फोन करते हो तो बात करते हो फोन पे, और ट्रिक बता रहा हूँ, फोन पे जब बात करते हो तो क्या करते हो, सुनते हो बोलते हो, सुनते हो बोलते हो, सुनते हो बोलते हो। दोनों चीज में इन्वॉल्व क्या है, साउंड है, और साउंड को कौन डिटेक्ट कर सकता है, कान। तो भैया कान में पाए जाने वाले रिसेप्टर को हम लोग फोनो रिसेप्टर बोलते हैं, क्योंकि फोनो का मतलब होता है मेरे भाई साउंड। जैसे फोटो का मतलब लाइट होता है, फोनो का मतलब होता है साउंड। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे खुद बताओ, कहेंगे भैया प्रेजेंट इन ईयर्स। ठीक है, डिटेक्ट क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे साउंड, डिटेक्ट साउंड। क्लियर है बात। आओ भैया एक और, दो और भी, मतलब आगे आते हैं मेरे भाई। फिर ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स। अन्ना दो इडली जी, ऐसे कैसे करते जी देखिएगा भैया, में ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है सूंघने से रिलेटेड। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, सूंघने का काम कौन करता है जी, नाक करता है भैया। आपके सामने आपका दोस्त बैठा हो और जरा सा चुपके से एहसास भरी गैस छोड़ दे, अति अद्भुत, मतलब एकदम क्या बताऊं, महसूस करने का जो मतलब वहां पे आपका आनंदमयी पल होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता शब्दों में भी और उच्चारण रूप में भी। क्लियर है बात भैया, मजाक की बात हो गई। हमने कहा ऑल फैक्ट्री का मतलब है ऐसे रिसेप्टर जो पाए जाएंगे नोज में, तो हम कहेंगे भैया प्रेजेंट इन नोज, प्रेजेंट इन नोज। बहुत बढ़िया, नोज में प्रेजेंट है। उसके बाद मेरे मित्र ये क्या डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट कर रहे हैं स्मेल। वाह वाह वाह, स्मेल डिटेक्ट करते हैं दोस्त के आगे वाली। ठीक है, आओ भैया पांचवा, नंबर 5, सबका नंबर लगा देंगे, आपका भी नंबर लग गया। आ जाओ भैया सबसे लास्ट, गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। जरा मुझे बताओ बचा कौन, भैया स्किन हो गई, भैया मेरे आंख हो गई, कान हो गया, नोज हो गया, बच्चा कौन, कहेंगे जीभ, टंग। टंग भी तो भैया महसूस करती है, फील करती है, मतलब टेस्ट बिना खाने में स्वाद नहीं रहेगा तो, और जीभ काट दो खाना खाओगे तो मजा आएगा, नहीं मजा आएगा भैया। एक तो बोलोगे ऐसा, बोलोगे क्या कर रहे हो। तो गस्टेटरी का मतलब क्या होता है भैया, टेस्ट, टेस्ट से रिलेटेड। तो मुझे बताओ कौन से रिसेप्टर जो टेस्ट बोले तो कौन सा ऑर्गन है जो टेस्ट करता है, कहेंगे जीभ टेस्ट करती है, टंग करती है। तो हम कहेंगे भैया बस सिंपल सी बात है, छाप दो प्रेजेंट ऑन टंग। लो भैया टंग पे प्रेजेंट है। और दूसरी बात डिटेक्ट क्या करेंगे, डिटेक्ट, डिटेक्ट टेस्ट। टेस्ट कहाँ है, जब पानी पूरी वाला पूरे मन से आपको पानी पूरी खिलाता है, खासकर हमारी बहनें जो गर्ल्स हैं, हमारी बहनें प्यारी प्यारी छोटी छोटी, उनको पानी पूरी बहुत पसंद होता है। मतलब पानी पूरी की दुकान दिख जाए, मतलब आहा सोने चांदी फेल है भैया, जाके सीधे भैया थोड़ा तीखा बनाना, और जब वो यहाँ पे खुजा के यहाँ पे खुजा के देता है ना भैया, बहुत टेस्टी है, मतलब एकदम तगड़ा भाई। वो जो टेस्ट होता है, टेस्ट कहाँ है, मैगी मसाला का प्रचार कैसे आता है, टेस्ट कहाँ है, अरे टेस्ट यहाँ है। पानी पूरी वाले ने कहा तुम मुझसे पूछो, टेस्ट यहाँ है, टेस्ट यहाँ है। मिला के बढ़िया बना के देगा, और हमारी बहनें भैया वाह 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 क्या टेस्ट है, बड़ा हल्का तीखा बना लो, तीखा लो, नमकीन लो, सब लो भयंकर। ठीक है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे मेरे भाई, टंग में होंगे। और टंग का काम क्या होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करना, तो इसीलिए इनका भी काम हो जाएगा टेस्ट को डिटेक्ट करना। दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम में जो यूनिट है, जिसको हम लोग नर्व सेल या तो न्यूरॉन बोलते हैं। तो सोचो भैया, न्यूरॉन का काम है सिग्नल को डिटेक्ट करना, और सिग्नल को पहुंचाना भी कहां तक, ब्रेन तक। अब हम ये समझेंगे हमारे अंदर को जो नर्वस सिस्टम है, वो एक्चुअली में कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है। आओ भैया जरा समझे कि नर्वस सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करेगा। नर्वस सिस्टम, देखो भैया बातें कुछ ऐसी हैं जो गहरी हैं। सबसे टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, कौन बोलेगा, ब्रेन बोलेगा। तो ब्रेन भैया प्रिंसिपल है स्कूल का, अपना बॉडी एक स्कूल है, और बॉडी का प्रिंसिपल कौन है जी, ब्रेन है। तो हमने कहा भैया सबसे ऊपर प्रेजेंट है ब्रेन। लो भैया हमने कहा ब्रेनवा है, गांव में दादी को ब्रेन बोलो, कहें ब्रेनवा, लो ब्रेनवा, ठीक है ब्रेन है। अब ब्रेन के नीचे भैया एक वाइस प्रिंसिपल है। कभी कभी जब ब्रेन इनएक्टिव होता है तो इसको मैनेज करने के लिए भैया एक और प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओ माय गॉड, स्पाइनल कॉर्ड क्या कविता है,
ओ माय गॉड, स्पाइनल कॉर्ड भी तो गॉड लिख देता मैं। अरे मोटू, ये तो स्पाइनल कॉर्ड है। हमने कहा भैया सबसे ऊपर ब्रेन है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर सारे बॉडी ऑर्गन है। लो भैया, बॉडी बॉडी पार्ट्स है। अब देखो नर्वस सिस्टम ये है पूरा, कैसे काम करेगा देखो। सबसे बड़ा प्रिंसिपल कौन है भैया? ब्रेन है। क्या करेगा? ब्रेन सिग्नल भेजेगा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किससे कोऑर्डिनेट करेगा भैया? बॉडी पार्ट से। इसका सिग्नल यहाँ जाएगा। मतलब आपका स्कूल समझो, स्कूल में क्या होगा, अगर आपको कोई शिकायत है तो भैया आपको बताया जाता है कि नॉर्म, शिकायत के लिए एक नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे? पहले तो टीचर से शिकायत करो, टीचर नहीं मानेगा तो वाइस प्रिंसिपल के पास जाओ, और वाइस प्रिंसिपल नहीं मानेगा तो प्रिंसिपल के पास जाओ। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी में काम होगा। कैसे? सबसे पहले बॉडी पार्ट्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। तो लो भैया इसके नीचे भी लिख देते हैं रिसेप्टर्स। यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। अब रिसेप्टर्स का काम क्या है समझो बात को। इनका काम क्या है? स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना। एक बार देखो, दिख रहा है आपको क्या? हाँ दिख रहा है, थोड़ा नीचे हो गया लेकिन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। भैया रिसेप्टर का काम क्या है समझो बात को। मैंने कहा हमारे सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन ने क्या किया है भैया? सबको आसपास जो भी हो, मान लो आपके आसपास गर्मी आ गई या फिर किसी ने आपको गाली दे दी, भयंकर वाली गाली दे दी, अब क्या होगा? आपके कान ने सुना, अब कान में जो रिसेप्टर है उनने डिटेक्ट किया, स्टिमुलाई हो गई, गाली गाली स्टिमुलाई हो गई। हमने कही लो गाली, गाली दी इसको, भयंकर वाली गाली दी। तो गाली को डिटेक्ट कर लिया भैया किसने? ये स्टिमुलाई गाली हो गई। गाली को डिटेक्ट किया किसने? रिसेप्टर ने। कौन सा रिसेप्टर? जो फोनो है, मतलब साउंड के रूप में। अब क्या करेगा? ये जाएगा किसके पास? ये बॉडी पार्ट हमारे कान हो गए, तो ये जाएगा सिग्नल किसके पास? पहले भेजा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को। भैया ऐसी सी बात हो गई, पंगा हो गया, मैटर हो गया भयंकर वाला। तो स्पाइनल कॉर्ड कहेगा अच्छा भैया मैटर हो गया, लेकिन हाँ मैटर को भैया सॉल्व करने के लिए मुझे, मेरी मजबूरी है, एक और भैया हमारे ऊपर हेड है, उनको बताना पड़ेगा। वो जो बोलेंगे वैसा हम लोग करेंगे। क्लियर है बात? तो स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कोई दिक्कत नहीं भैया, मैटर हो गया तो हम लोग मिलकर निपट लेंगे। और वो क्या करेगा? सिग्नल को भेज देगा किसको? ब्रेन को। अब ब्रेन भैया सोचेगा, अलग अलग लोगों के दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है। अब जैसे मुझे कोई गाली देगा तो मैं तो लपेट दूंगा तुरंत, तो तुरंत लपेट दूंगा। तो होगा यूं कि ब्रेन क्या करेगा? सोचेगा कि भैया जो स्टिमुलाई आया है वो किस प्रकार का है, क्या करना है। अब जैसे किसी ने गाली दी तो भैया हम लोग, जैसे हम लोग भैया भयंकर वाले लोग हैं, तो गाली दिया अगर तुमने, हमारे ब्रेन ने क्या सोचा? गाली दी, लपेट दो। अब लपेटने का सिग्नल जब देगा ब्रेन, तो फिर से सिग्नल किसको देगा? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड बताएगा भैया बॉडी पार्ट को कि ऐसा है, मामला बहुत बड़ा है, संगीन है, क्या करो, जिसने गाली दी है उसको लपेट दो। तो क्या करेगा भैया? ब्रेन ने सिग्नल भेजा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने भेजा बॉडी पार्ट्स को, और बॉडी पार्ट्स ने इफेक्टर मसल को बताया, पैर हाथ जो भी घुसा लात चलाना है उनको बता दिया, जाके भैया जो मैटर है उसको वैसे सॉल्व करो। तो इनने क्या किया भैया? लपेट दिया उसको। इस तरीके से सिग्नल हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। मतलब स्टिमुलाई गया रिसेप्टर से, रिसेप्टर गया बॉडी पार्ट्स में, जो रिसेप्टर है उसने कहा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ब्रेन को, ब्रेन ने प्रोसेस किया सिग्नल को, फिर से सिग्नल को भेजा इससे, और इन सभी के बीच में सिग्नल को ले जाने और ले आने का काम कौन कर रहा है? जो हमने पढ़ा भैया, न्यूरॉन्स कर रहे हैं, न्यूरॉन्स कर रहे हैं। बात क्लियर है? इस तरीके से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन काम करता है, और हमें इस चैप्टर में समझना है भैया ब्रेन के पार्ट्स और इसके फंक्शन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और बस ये दो चीजें हमें बहुत अच्छी समझनी है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फनी वे में मैंने इसको आपको समझाया है। क्या करो, मलाई दी है मैंने, छाप लो, और फिर बात करते हैं दद्दू की, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड। लपेटो भैया, तगड़े तरीके से लपेट दो। जी मेरे भैया, समझेंगे अपने दद्दू को, अपने काका को, द ह्यूमन ब्रेन। मैंने कहा पूरी बॉडी में प्रिंसिपल है भैया, भौकाली आदमी है, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। तो ब्रेन ने कहा भैया मैं सबसे ऊपर हूँ, और जो मैं कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो ब्रेन का काम है मेरे भाई हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज चल रही है, हाथ का हिलना, मुंह से बोलना, आंखों से देखना, आपसे सुनना, आपको बताना, आपको कहानियां सुनाना, आपको पढ़ाना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है भैया? अपना प्रिंसिपल, जिसका नाम है ब्रेन। तो ब्रेन समझ लो सबसे मेन हिस्सा है। तो अब बताओ, अगर कोई अहम हिस्सा होगा मेरे भाई, और मतलब वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? अब आपके घर में मान लो कोई भैया ऐसा सदस्य जो एक ही इकलौता कमाने वाला है, तो भैया उसको थोड़ा संभाल के रहना पड़ता है ना, कि भैया अगर मैं गया तो काम खत्म हो जाएगा।
इसी तरीके से हमारी बॉडी के सबसे अहम हिस्सा समझ लो ब्रेन है, जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको भैया प्रोटेक्ट किया जाता है। और आपको पता है यहाँ पे जो भैया स्कल है, इसको क्रेनियम भी बोलते हैं, ये जो हड्डी होती है स्कल, ये ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है बात? हम कहेंगे भैया, तो ये हम ये कह सकते हैं, द ब्रेन कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स all the activities देख रहे हो, स्टाइलिश इंग्लिश है, एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बस सिंपल सी लाइन है, इसके लिए इतना ही बहुत है भैया। भौकाली आदमी है, जो भी हो रहा है सब कौन करवा रहा है, ब्रेन करवा रहा है, ब्रेन करवा रहा है और ब्रेन करवा रहा है। तो हमने कहा ठीक है भैया, अगर ब्रेन सारी चीजें करवा रहा है तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे भाई कुछ भयंकर सिक्योरिटी चाहिए। और सिक्योरिटी के रूप में भैया बहुत तगड़ी तगड़ी सिक्योरिटी लगी होती है। तो हमने कहा सबसे पहली बात, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। लो भैया, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे, स्कल से। इसको हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं, क्रेनियम। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद क्रेनियम, ऐसा थोड़ी है कि एक ही भैया सिक्योरिटी टाइट रहेगी, तो क्रेनियम के बाद भी एक खास तरीके का लिक्विड रहता है जो ब्रेन को और अच्छे से सुरक्षित रहता है। उस लिक्विड का काम क्या होता है, जरा समझोगे तो मजा आ जाएगा। देखो, हमने कहा a special liquid is present between ब्रेन एंड स्कल। भैया ब्रेन और स्कल के बीच में एक स्पेशल लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं कॉल्ड सेरिब्रो। लो भैया, है ब्रो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। लो भैया, इसको बोलो सेरिब्रो SFO, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये खास फ्लूइड होता है जो ब्रेन और स्कल के बीच में प्रेजेंट होता है। इससे होता क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम ही बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा काम है मेरे भाई। अब मुझे ये बताओ, जब मान लो कोई डेलिकेट चीज आपको ट्रांसपोर्ट करनी होती है, मान लो कोई कांच से बनी चीज आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, या फिर कभी ऑर्डर भी करते होगे टीवी वगैरह, तो आप देखते हो कि टीवी के चारों ओर थर्माकोल लगाए जाते हैं। थर्माकोल क्या है भैया, जब मान लो गलती से टीवी जमीन पे गिरी, तो जो जमीन का फोर्स है, जो क्या कह सकते हो तरीके से फोर्स है, या जो भी धक्का लगा है पुश को, तो वो पहले कौन झेल लेगा, वो थर्माकोल झेल लेगा। तो कांच पे चोट नहीं आती, उस पर असर नहीं पड़ता, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके सिस्टम बहुत तगड़ा है भैया। हमने कहा ब्रेन को भी उसके आसपास एक फ्लूइड रखा जाता है, फ्लूइड है जो प्रेजेंट है स्कल और ब्रेन के बीच में। और वो फ्लूइड का काम क्या है, मान लो किसी ने ऐसे घूसा मार दिया या फिर कहीं पे गलती से गिर गए, तो सबसे पहले जो शॉक होगा पूरा वो हड्डियों में जाएगा, हड्डियों के बाद जो झटका होगा वो जाएगा इस फ्लूइड में, और ये क्या करेगा, वो सारे फोर्स को, सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि ब्रेन भैया सुरक्षित रहे। सोचो कितना खतरनाक काम करता है। जान दे दोगे, मतलब ये वही बात अमित शाह जी ने बोली ना, अरे आप क्या बात करते हैं, हम जान दे देंगे इसके लिए। तो भैया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहता है, अरे हम जान दे देंगे तुम्हारे लिए भैया ब्रेन, क्या बात करते हो जी। तो इसका काम होता है मेरे भाई, हम कहेंगे बिल्कुल, मतलब स्टार बना लो भैया, दिस फ्लूइड absorbs the shock। क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग एनी इंजरी। लो भैया, बात समझ में आई। हमने कहा ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो स्कल है, तगड़ी हड्डी, उसके बाद स्कल के बाद एक लिक्विड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करेगा, कोई भी अगर मान लो चोट लगी तो उसके शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लियर है बात। अब आते हैं ब्रेन पे, दद्दू पे। तो ब्रेन एक्चुअली में डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। द ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लो भैया, ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं मेरे भाई, 3 पार्ट है।
अब पहला पार्ट मेरे भाई है फोर ब्रेन, समझना है बस इसी को, फोर ब्रेन। अब भैया समझो बात को, फोर ब्रेन जो होगा मतलब आगे वाला हिस्सा, फोर का मतलब क्या होता है, आगे ब्रेन का आगे हिस्सा, मिडल वाला और सबसे पीछे, ये जो है ये है सबसे पीछे वाला हिस्सा। तो जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ब्रेन का उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर का मतलब ये होता है आगे। और फोर ब्रेन में जो फोर ब्रेन होता है एक्चुअली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। तो हम कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम। लो भैया, जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन कह रहा हूं, फोर ब्रेन है वो बना हुआ है एक इंपॉर्टेंट हिस्से से जिसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। तगड़ी बात है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे नोट मैं कह रहा हूं कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत आसान और प्रिसाइज है। अब भैया अच्छा ठीक है, सेरिब्रम जो है ये सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लो भैया, सबसे जो बड़ा पोर्शन ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सबसे मतलब लार्जेस्ट अमाउंट में, उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। मतलब फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है ब्रेन का, फर्स्ट वाला। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लो भैया, अच्छा भैया लार्जेस्ट पार्ट है तो काम भी तो भयंकर होगा भैया, ज्यादा काम भी तो करता होगा, बिल्कुल काम करता है। यही तो है भाई मेरे मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हम सोच पा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री चीजों को कंट्रोल करता है मेरे भाई ब्रेन। तो हम इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है भैया बता दो दद्दू, तो मजा आ जाए। फंक्शन देख लो, फंक्शन इसका होता है इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट, मेन थिंकिंग पार्ट। इसमें क्या क्या आ जाएगा, राइटिंग भी आ जाएगा जो हम लिखते हैं, उसके बाद रीडिंग भी आ जाएगा जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन भी आ जाएगा जो कैलकुलेशन करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। ये लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, मतलब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग। ये सारी चीजें कौन करता जी, या तो वॉलेंट्री एक्शन जो हमारी इच्छा से चलते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस, ये सभी चीजें कौन करेगा जी, आपका फोरब्रेन बोले तो सेरिब्रम करेगा जी। समझे बात को, बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक। आओ भैया सेकंड पार्ट जो है इसका, आगे वाला हिस्सा हो गया, फिर बीच वाला हिस्सा आएगा। हमने कहा ठीक है भैया, सेकंड जो है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करेगा भैया, आगे वाले हिस्से को, फोर ब्रेन को, और पीछे वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। और इसका काम होता है जो हम देखते हैं और सुनते हैं, ऑडियो और विजुअल रिस्पॉन्स का काम करता है। हम कहेंगे भैया लो, इसका काम सिर्फ होता है ऑडिटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्स। बात क्लियर है, ऑडिटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्स का काम कौन करेगा भाई, मिड ब्रेन करेगा। और लास्ट और तगड़ा, इसको क्या करूं, थोड़ा ऊपर लिख दूं, हमने क्या लिखा था, एब्जॉर्ब, अरे तुमको पूरे को लिख देता हूं ऊपर जी, थोड़ा सा ऊपर लिख दो तो वहां पे जगह बन जाएगी मस्त वाली ना, नहीं तो फिर दूसरे पेज पे चलेंगे तो आप भूल जाओगे। फिर हमने कहा दिस फ्लूइड एब्जॉर्ब्स शॉक ऑफ इंजरी। अगर ड्यूरिंग इंजरी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो शॉक होगा इंजरी का एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसकी कहानी हो गई है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में पहला हिस्सा है फोर ब्रेन जो सेरिब्रम से बना है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है। और जो मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का वो यही है, राइटिंग, रीडिंग, कैलकुलेशन, लॉजिकल थिंकिंग, वॉलंटरी एक्शन, ये सारी चीजें करने वाला है। मिड ब्रेन क्या करेगा भैया, ऑडिटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्स करेगा। और एक काम इसका और है, फोर ब्रेन और जो पीछे वाला हिस्सा, भी नाम बताए नहीं तो नाम उसका नहीं बता रहा हूँ, फोर ब्रेन और पीछे वाले हिस्से को क्या करेगा, पीछे वाले ब्रेन को आगे वाले ब्रेन को आपस में जोड़ता है, तभी तो मिड ब्रेन है। आओ भैया नंबर थर्ड, नंबर थर्ड जी, नंबर थर्ड मेरे भाई है हिंड ब्रेन। लो भैया, पीछे वाला सबसे ब्रेन जिसको हम लोग हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, सबसे पीछे जो ब्रेन है। हिंड ब्रेन एक्चुअली बना है तीन मेन पार्ट से। कितने मेन पार्ट से मेरे भाई, तीन मेन पार्ट से। हम कहेंगे यहाँ पे थ्री पार्ट्स है, इसके भी थ्री मिनी पार्ट्स है। पहला पार्ट मेरे भाई है मेडुला, चलो छोड़ो और थोड़ा सस्ता बताता हूँ, सेरिबेलम, कह रहा हूँ सस्ता बताता हूँ। देखो पहला पार्ट इसका होता है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम जो पार्ट है हिंड ब्रेन का, वो करता है सबसे बढ़िया फंक्शन उसका ये होता है कि भैया आपके बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करता है। मतलब अगर आपने देखो, अगर रस्सी ने सर्कस में रस्सी पे चलती है, जो हमारी छोटी छोटी गुड़िया चलती है ना रस्सी पे,
तो वो उनका जो बैलेंस होता है, जब हम खेलते हैं मान लो वॉलीबॉल फुटबॉल कुछ भी खेल रहे हैं तो हमें बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता है, खो खो खेल रहे हैं बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता है। तो वो जो बॉडी का बैलेंस है, पॉस्चर है, वो कौन कंट्रोल करेगा भाई? सेरिबेलम कंट्रोल करता है, जो किसका हिस्सा है? हिंड ब्रेन का हिस्सा है। आओ भैया, हमने कहा ठीक है, सेरिबेलम क्या करेगा? कंट्रोल्स बॉडी पॉस्चर। और जैसे कि हम वॉक करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है, वॉकिंग करते समय, प्लेइंग करते समय, ठीक है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। बात समझे? सिट बैठते हैं तब भी, ये क्लास में बैठेंगे तो बॉडी पॉस्चर होना चाहिए, योगा वगैरह करते हैं तो ऐसे बैठेंगे ओम। तो यहाँ पर जो बॉडी पॉस्चर को कंट्रोल करने का काम करता है हमारे ब्रेन का सेरिबेलम वाला हिस्सा करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। बहुत बढ़िया। सेकंड भैया मेडुला ऑब्लोंगेटा, भयंकर नाम है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। लो भैया मेडुला। अब मेडुला का काम क्या होता है? जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, खासकर कह दोगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और फिर वोमिटिंग जो उल्टी आती भैया, मतलब भयंकर वाली, और जो सलाइवा बनता है खाने चबाते समय, वो सब कंट्रोल करता है। तो हम कहेंगे ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ब्लड, ये कहते हो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, उसके बाद हम कह सकते हैं सलाइवेशन कंट्रोल करता है, सलाइवेशन के बाद ये वोमिटिंग कंट्रोल करता है, वोमिटिंग भयंकर पूछा जाता है पेपर में भैया, वोमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है? कहेंगे भैया आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट इट इज पॉन्स, PONS, पॉन्स, ठीक है। अब पॉन्स भैया क्या करेगा? ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ये भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। तो इसका मेन काम होता है ब्रीदिंग कंट्रोल करना, ब्रीदिंग एंड सम इनवॉलंटरी एक्शंस। लो भैया, हाँ क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा बस इसके पार्ट्स के फंक्शन याद कर लो, और जो ब्रेन की प्रोटेक्टेड लेयर है उसके बारे में याद कर लो, काम हो जाएगा झिंगा लाला एकदम से। डायग्राम एनसीईआरटी में है, बहुत सिंपल सा, देख लेना, और डायग्राम की प्रैक्टिस अलग से करवा ही रहा हूं, तो बस आपको ये थ्योरी याद करनी है, कॉन्सेप्ट याद करना है, बस काम हो जाएगा मेरे भाई। और सबसे ज्यादा फंक्शन पता है किसका पूछा जाता है? मैं बता रहा हूं आपको, एक तो इसका पूछा जाता है सेरिबेलम का, और ये जो सबसे भयंकर है सेरिबेलम का, ठीक है। ये दोनों फंक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं, और हाँ लेकिन पढ़ना सबको है, मैंने लिखवाया मलाई निकाल के, तो बस इंपॉर्टेंस सबको देनी, इन दोनों को ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना। क्लियर है? छापो इसको, आगे बात करते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड दद्दू की। छापो इसको। अब बात करेंगे हम लोग भैया स्पाइनल कॉर्ड दद्दू की, जो आपको पता है ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में समझ लो वाइस प्रिंसिपल का काम करता है। और मैं कहूं आपको इसको समझने के लिए थोड़ा यहां पे समझो कि भैया मान लो यहां पर तो ब्रेन है ऐसे, ठीक है, मान लो ऐसा ब्रेन है अपने, और ब्रेन से जुड़ा बिल्कुल पीछे वाले हिंड ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ऐसे ब्रेन मान लो एक्सटेंड हुआ है, और यहां से एक पतला सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आता है जो हमारे पूरे यहाँ पर, ये पीछे वाला ऐसा देखो, यहां से स्टार्ट होता है, और यहां से आते हुए ये जो वर्टिब्रे है अपनी, जो रीढ़ की हड्डी, इसके बीच से बिल्कुल पतला तार जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बैक तक रन करता है, पीछे तक रन करता है, और इसी से सारी नर्व से ऐसे जुड़ी होती है, चारों तरफ से सिग्नल आते हैं इसको, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। तो ये भैया जो वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर ब्रेन, बीच में स्पाइनल कॉर्ड, और सारा बॉडी पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो बॉडी पार्ट्स किसको रिपोर्ट करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड विल रिपोर्ट टू द ब्रेन। क्लियर है बात? आओ जरा इसको समझे। हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात, ये बना किससे होता है? मेड अप ऑफ नर्व टिश्यूज। किससे बना है? नर्व टिश्यूज से बना है, दैट रन्स फ्रॉम ब्रेन थ्रू, तो कह दो फ्रॉम ब्रेन टू बैक एंड थ्रू
किसके थ्रू जाएगा भैया? रीढ़ की हड्डी को हम लोग बोलने वाले हैं वर्टिब्रे। बात समझ गए भैया? एक पतला तार जैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, नर्व टिश्यू से बना हुआ है, जो ब्रेन से स्टार्ट होगा और पीछे वाले हिस्से तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, उसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और मैं कहूंगा स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये हो जाएगा। फंक्शन क्या होगा? सबसे पहला फंक्शन तो हो जाएगा भैया, ये ब्रेन के बीच में और बॉडी पार्ट्स के बीच में जंक्शन का काम करेगा भैया। इनके बीच में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। हम कहेंगे हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स। समझ गए बात को? तो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम पहला इसका हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2025 में पूछा गया, मैंने कहा ना ताजा ही माल देता हूं आपको और मलाई निकाल के देता हूं। हमने कहा फंक्शन इसका पूछा गया दूसरा वाला भैया, ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। लो भैया, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और मैं कहूंगा ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार मतलब हर बार नारायण नारायण पूछा ही जाएगा, मतलब फिक्स टॉपिक है मेरे भाई, रिफ्लेक्स एक्शन। जरा इसकी बात कर लें, कौन सा ऐसा टॉपिक भैया जो फिक्स है और जो कंट्रोल किसके द्वारा होता है मेरे भाई? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। अब इमेजिन करो, मैं कह रहा हूं ठंडियों का मौसम है, ज्यादा दूर मत जाओ, ठंडियों में ही सब तो आग के आसपास बैठते ही हो, बैठते हो कि नहीं बैठते हो? आग तापने बैठते हो, और आपके दोस्त कुछ बदतमीज जो बैठते हैं आपके पास, आप ऊपर को देख रहे हो, वो चुपके से क्या करेंगे, जलती हुई लकड़ी उठाएंगे और आपके छुआ देते हैं चुपके से, और अचानक से आपको झटका लगता है और झटके में तो हाथ भी चल जाता है, और जो आसपास बैठे होते हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज जाती है। जो अचानक से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, अब उसने अचानक से छुआ भैया, अचानक से रिस्पॉन्स निकला। अब कोई मान लो आपके अचानक से आप खड़े हो मान लो, और अचानक कोई आपके सामने आके ऐसे खड़े हो, डर जाओगे ना। तो ये जो सडन रिस्पॉन्स हम लोग दे रहे हैं किसी भी बाहर चेंजेस को, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो कुछ क्रिकेटर्स खेलते हैं ना, कैच बहुत भयंकर पकड़ लेते, जैसे भैया वो है क्या नाम है न्यूजीलैंड का खिलाड़ी फिलिप, अरे भैया वो तो बहुत खतरनाक है भैया, कैच को जिंदा कैच पकड़ लेता है वो तगड़े तगड़े। तो उसका रिफ्लेक्स बहुत अच्छा है। रिफ्लेक्स का मतलब है चीजों को सडनली रिस्पॉन्स करने का जो उसका तरीका है, या फिर उसके जो बॉडी का बैलेंस है बहुत अच्छा है। तो वो किसका कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। और ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है मेरे भाई। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, आओ भैया हेडिंग डालो। मैंने कहा भैया इस पे बनाओ स्टार और लगाओ 100% की मुहर, छपेगा तो छपेगा। रिफ्लेक्स एक्शन, तो मैं कहूंगा द सडन रिस्पॉन्स, द सडन एंड ऑटोमेटिक। इसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते भैया, वो अपने आप ही हो जाएगा। मान लो मैं खड़ा हूं और अचानक से किसी ने मुझे मान लो मतलब डराया, तो उसमें मैं कंट्रोल करूँ तो अपने आप ही डर जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे जो एक्शन जनरेट हुआ वो क्या है? ऑटोमेटिक है और बहुत अचानक है, सडन है। तो मैंने कहा था सडन एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत बढ़िया। अब तुम खुद सोचो मेरे भाई, अगर अचानक से मुझे किसी चीज को रिस्पांस देना पड़े, सडन रिस्पांस जनरेट करना पड़े, तो सिग्नल जब ट्रांसफर होगा, देखो मान लो अचानक से मुझे कोई आग छुआ के चला गया, तो होगा क्या? सिग्नल अब जल्दी से, अब अचानक से रिस्पांस जनरेट करना मतलब जल्दी करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, अगर सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर इफेक्टर पे आएगा, मसल पे, तब तक देर हो जाएगी। रिस्पांस हम लोग जनरेट नहीं कर पाएंगे अचानक से और जल्दी। तो इसी चीज से बचने के लिए ब्रेन इसको भैया जिम्मेदारी दे देता है कि अगर कोई अचानक से हमला करे तो तू निपट लियो, मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तू देख लेना जो होगा। तो भैया स्पाइनल कॉर्ड रहता है एक्टिव। जैसे ही कोई चीज अचानक से आपके सामने होगी तो ये अपने आप ही रिस्पॉन्ड कर देता है, मतलब सिग्नल वहां तक जाता ही नहीं है, यहीं से वापस लौट आता है, यहीं से वापस लौट आता है। और मैं कहूंगा एक डायग्राम अगर बना दूं आपको तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमने कहा ठीक है भैया, मान लेते एक मोमबत्ती जल रही, देखो मेरी ड्राइंग देखो, ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग देखो खाली मेरे भाई, आपकी भाई की ड्राइंग देखो सिर्फ। मैंने कहा ये देख लो, शेडिंग देख लो, शेडिंग ऐसा लगा पेड़ लगा दिया है, मोमबत्ती यहाँ पे चल रही है।
टेवड़े उड़े उड़े उड़े, देख रहे हो ऐसी ड्राइंग बनाता हूँ, मोमबत्ती चल रही है लो, और किसी ने भैया यहाँ पे हाथ लगा दिया, भैया गारंटी नहीं है, ठीक है, ये हाथ बना दिया मैंने, मुझे तो लग रहा है हाथ ही है यार, अरे वाह यार कितना भयंकर, भाई बीच वाली उंगली नहीं है, ठीक है, गलत बंद मारना इसको, अब हाथ इसने लगा दिया उसमें, और ये हाथ गया यहाँ पे, और यहाँ पर भैया स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, जैसे ही अब यहां पर प्रेजेंट है रिसेप्टर, समझो बात को, रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने क्या किया भैया, उस गर्मी को, अचानक की जो गर्मी थी उसको महसूस किया, अब यहां से रिसेप्टर से सिग्नल डिटेक्ट हुआ और गया, अब इनको ले जाने का काम करता है मेरे भाई यहां पर सेंसरी न्यूरॉन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, जो भी अचानक से स्टिमुलाई मिला है या फिर कोई भी स्टिमुलाई मिला है उसको स्पाइनल तक ले जाने का काम कौन करेगा मेरे भाई, सेंसरी न्यूरॉन करेगा। अब ठीक है, पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा भैया ये अचानक से रिस्पांस आया है तो इसको अचानक से ही हमें देखना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा मैटर से, तो ब्रेन को बताने की आवश्यकता नहीं है, सिग्नल यहीं पर घूम जाएगा, यहीं पर घूम जाएगा, और घुमाने वाला भैया एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर नहीं, एक मिनट, सॉरी बच्चे की लोग जान क्या, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। तो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास कुछ न्यूरॉन होते हैं जो सिग्नल को मोड़ देते तुरंत भैया रिस्पॉन्स जनरेट करके, तो रिले न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल को घुमा देगा, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देगा, अब यहां से सिग्नल को ले आएगा कौन भैया, मोटर न्यूरॉन, यहां पे आएगा मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पे कुछ मसल्स हैं, उन इफेक्टर मसल्स को बताएगा भैया जल्दी से वहां से हाथ हटाओ नहीं तो काम तमाम हो जाएगा, तो क्या होगा, अचानक से हम हाथ मूव करें, सोचो इतना प्रोसेस होता है तब जाके हम अचानक से रिस्पॉन्स कर पाते हैं, सोचो ब्रेन कितनी स्पीड में यार काम करता होगा कि हम लोग तुरंत बोलते हैं, तुरंत सुनते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, गाली देते हैं, तुरंत लपेट देते हैं, समझ रहे हो आपको ना, तो ये होता भैया रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो पूरा पाथवे फॉलो हुआ है यहां से यहां जाने में, कैसे हुआ है, हमने कहा भैया सबसे पहले स्टिमुलाई था, स्टिमुलाई को किसने डिटेक्ट किया भैया, मेरे रिसेप्टर ने, या रिसेप्टर ने, बहुत बढ़िया, रिसेप्टर ने किसको थमा दिया भैया, सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन को। अब सेंसरी न्यूरॉन ने क्या कहा भैया, चलो स्पाइनल कॉर्ड के पास, दद्दू जी के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्या स्पाइनल कॉर्ड ने कहा भैया ठीक है, इसने फिर से वापस इसको भेज दिया, किसने भेजा, मोटर न्यूरॉन, सॉरी इसे वही मोटर याद आ रहा है, रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन ने कहा भैया ठीक है तुम ले जाओ, तो आगे इसको ले आने का काम किसने किया मेरे भाई, क्या किसने, मोटर न्यूरॉन ने, और जो मोटर न्यूरॉन जी, मोटर न्यूरॉन ने किसको इन्फॉर्म कर दिया, इफेक्टर मसल को, इफेक्टर मसल को, जिसने क्या किया भैया, रिस्पॉन्स कर दिया, तुरंत हाथ हटा लिया, ये हो गया रिस्पॉन्स। तो ये पाथवे फॉलो होता है जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और इसी पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दिस पाथवे, मैं कहूंगा अगर यहां पर छोटी छोटी भाषा में लिख दूंगी, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है द पाथवे, थोड़ी देर के लिए हट जा भैया तू, द पाथवे ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो पाथवे चला है मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और जो पूरा ये प्रोसेस हुआ है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, महादेव की जय हो, बोलो क्लियर है बातें एकदम साफ साफ। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, इतना ही आपको ह्यूमन बींग्स में और नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, जहां पर मैंने कहा ब्रेन वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला हिस्सा है ये वाला, मैं तो 100% छपना तय है। क्लियर है बात, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, बस दूसरे तरीके से दिया है, वो पढ़ लेना, ये पाथवे आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेना। तो दिस एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, क्यों, क्योंकि सिग्नल भेजने के टाइम वहां तक रहता नहीं है, इसको जल्दी से रिस्पॉन्स करना पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे भाई कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और फिर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म करेंगे कल, मतलब चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। चैप्टर डिटेल में है लेकिन हाँ फिर भी मलाई आपको निकाल के दे रहा हूँ, और कोई टॉपिक ऐसा आपको अनक्लियर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सारी चीजों को बहुत फनी वे में और आसान भाषा में समझा रहा हूँ।
ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मजेदार तरीके से मेरे भाई, इसको छाप लेंगे एकदम तगड़े तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लेना। और मैं कह रहा हूं फिर से, जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, बस आप मेरे साथ खड़े रहो, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, और आप अपने साथ भी खड़े रहो, मेरे साथ भी देते रहो। बस ऐसे ही अपने दोस्तों को बताओ मेरे बारे में। अब देखो आप ही हो मेरे लिए भाई सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके लिए मेहनत करना मेरा काम है, और मेहनत जारी रहेगी खतरनाक तरीके से। राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही इंजॉय करके पढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन। थैंक यू सो मच।